हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज। चैप्टर का नेम है नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बने रहिएगा आखिरी तक इस वीडियो में हमारे साथ में, ताकि आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर इजी वे में समझ आ सके, आप नोट डाउन कर सके, लर्न कर सके, एग्जाम में उन्हें लिख सके। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे मिलेंगे आपको स्टैंडर्ड 9th के सोशल साइंस के सभी सॉल्यूशंस। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पॉइंट वाइज। आपको जो क्वेश्चंस दिए गए उनके पॉइंट वाइज आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, discuss the nature and effect of boycott, agitation and national movement। जो बाइकॉट एजिटेशन था और जो नेशनल मूवमेंट थे उनकी प्रकृति और उनके प्रभाव को समझाइए। आंसर, boycott an indigenous movement along with Bangbang movement was one of the important event of the Indian national movement। ये जो बाइकॉट है, जो बहिष्कार आंदोलन है, और इंडिजीनियस मूवमेंट अलोंग विद बंग जो आंदोलन था, ये न हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट भारत के राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं। बिकॉज ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एज रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स मैकफेलियन पॉलिसीज, बाइकॉट एंड इंडिजीनियस मूवमेंट गेट इम्पेटस। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, और जो मैकफेलियन पॉलिसीज थी, उनके अगेंस्ट में ये काफ़ी प्रभावकारी सिद्ध हुई। कौन कौन से आंदोलन? बाइकॉट मूवमेंट और इंडिजीनियस मूवमेंट। Viceroy Curzon divided the West Bengal province into ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। जो वायसरॉय कर्जन था, उन्होंने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, इन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ताकि वहाँ पे उनका राजनीतिक प्रभुत्व बन सके। फिर फोर्थ है, व्हेन बंगाल वाज डिवाइडेड ऑन 16 अक्टूबर इन 1905 द होल बंगाल ऑब्जर्व्ड द डे एज नेशनल मॉर्निंग डे। और जब बंगाल को डिवाइड किया गया 16 अक्टूबर 1905 को, तब सभी बंगाल में कौन सा दिनों से माना गया था? नेशनल मॉर्निंग डे। ऑन द सेम डे, और उसी दिन, अनाउंसमेंट अबाउट बाइकॉटिंग ऑल फॉरेन गुड्स एंड एनकरेजमेंट टू यूज इंडिजीनियस गुड वॉज मेड। और उसी समय पे एक अनाउंसमेंट हुआ जिसमें कि हमें फॉरेन चीज़ों का बहिष्कार करना था और हमारे भारत की चीज़ों का, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। दिस मूवमेंट हैड 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक। इस मूवमेंट के 3 कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट है, अडॉप्ट इंडिजीनियस प्रोडक्ट, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना, बाइकॉट द फॉरेन गुड, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना, अडॉप्ट नेशनल एजुकेशन, और हमारे राष्ट्रीय शिक्षण को अपनाना। रिजल्ट ऑफ बाइकॉट मूवमेंट। अब बाइकॉट मूवमेंट के रिजल्ट क्या हुए? India benefited a lot due to this स्वदेशी मूवमेंट, बट द इंग्लिश इंडस्ट्रीज वॉज बैडली अफेक्टेड। इससे भारत को तो बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन जो अंग्रेज़ों की इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत नुकसान हुआ। द क्लोथ कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर स्टॉप्ड, और जो बाहर से जो कपड़े आते थे वो आना बंद हो गए। शुगर, शूज़, सिगरेट, टोबैको etc. imported from England also reduced and the sale of cloth made in India increased। भारत में जो कपड़े बने उनका व्यापार बढ़ने लगा, और जो इंग्लैंड से चीज़ें आती थी उनका व्यापार घट गया। फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग इंडिजीनियस गुड्स वर स्टार्टेड। अब स्वदेशी वस्तुओं को बनाने वाली फैक्ट्रीज शुरू होने लगी। द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज फेल्ट इन द अदर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया लाइक पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई एंड मद्रास। इन सब सिटीज़ में भी इस आंदोलन ने अपना प्रभाव जमाया। The echo of the movement was also felt strongly in the British Parliament, and just within 6 years, in 1911, the division of Bengal was scrapped after a rethinking by the
मैन। और ये जो इको ऑफ द मूवमेंट वाज फेल्ट स्ट्रांगली, और ये जो मूवमेंट था, ये आंदोलन था, इसका जो प्रभाव है ये बहुत ही स्ट्रांग था, और इसी कारण से द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड जस्ट विद इन 6 ईयर, 6 साल के अंदर ही 1911 में द डिवीज़न ऑफ बंगाल, बंगाल का जो डिवीज़न वॉज स्क्रैप्ड आफ्टर अ रीथिंकिंग बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने फिर से उसके बारे में सोचा और ये जो इसका डिवीज़न था इसको वापस सुलझा दिया, बंगाल को फिर से एक कर दिया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिर्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, डिस्कस आंसर। आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट बताना है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स का, और उसके बारे में डिस्कस करिए। जो सुधार आंदोलन थे उन वो कैसे प्रभावशाली हुए, कैसे विकसित हुए। फिर देखिए आंसर, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडियन वॉर वॉज स्टार्टेड बाय वासुदेव बलवंत फडके। सबसे पहले ये जो सुधारात्मक गतिविधियाँ थी ये किसने स्टार्ट की थी? वासुदेव बलवंत फडके ने। रिवॉल्यूशनरीज लाइक दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर ब्रदर्स, वीर सावरकर, बद्रीनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, रामप्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त एक्सेट्रा कैरिड ऑन द टॉर्च ऑफ नेशनलिज्म। ये जो राष्ट्रीयवाद की भावना थी इसके अंदर इन सब ने एक टॉर्च के जैसा काम किया, अंधेरे में एक उजाले का काम किया है। Youth trained in making and using weapon were a constant threat for the English government। और यूथ को वेपन्स बनाना सिखाया गया ताकि उसे वो इंग्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ यूज़ कर सके। In Surat, fourth, in Surat Congress Conference in 1907 two group जहाटी एंड मावल वर फॉर्म्ड। वहाँ पे दो ग्रुप बने, कौन कौन से? जहाटी और मावल, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में 1907 में। फिर देखिए फिफ्थ, लाल बाल पाल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन तीनों को शॉर्ट में कहा जाता है लाल बाल पाल। ट्राई अडॉप्टेड द रेडिकल एटीट्यूड विच ब्रॉट न्यू लाइफ इन द यंग इंडियन एक्टिविस्ट। इन लोगों ने जो यूथ था उनके अंदर एक एटीट्यूड भरा, एक राष्ट्रवाद की भावना भरी, जिससे हम आज जो कि आज़ादी में बहुत ही आज़ादी पाने में सहायक रही। लोकमान्य तिलक ने डिक्लेयर किया, फ्रीडम इज़ माई ब्राइट राइट एंड आई विल अचीव इन एनी हाउ। राज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इससे मैं लेकर ही रहूँगा। ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। दिस बिकम मैक्सिम फॉर द रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स, और ये नारा सभी फ्रीडम फाइटर्स ने अपनाया। इंडियन यूथ अंडरटुक एक्टिविटीज़ टू सीक फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। इंडियंस जो यूथ जो था उन्होंने फॉरेन रूल्स को छोड़ा। दे कुड गिव देयर लिव्स टू अटेंड फ्रीडम। वो आज़ादी पाने के लिए अपनी जान तक भी दे सकते थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। दिस एक्टिविटी वर स्प्रेड इन महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रोविंसेस, उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया। मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमने मुहिलन वतन, इंडियन पेट्रियोट्स एसोसिएशंस एक्सेट्रा एंड दस गेव इम्पेटस टू रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। ये जितनी भी सोसाइटीज़ थी उन्होंने भारत की सुधारात्मक गतिविधियों में बहुत अच्छा प्रभाव डाला। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन गेव कांस्टेंट स्ट्रेंथ टू द एक्टिविटीज़। इन गतिविधियों को न्यूज़पेपर और मैगजीन ने भी बढ़ावा दिया। सेवरल रिवोल्यूशनरीज वर अरेस्टेड इन हावड़ा मैस्क्रे एंड ढाका मैस्क्रे फोर वर अरेस्टेड। और जो हावड़ा जो घटना थी और जो ढाका की घटना थी, इसमें कई जो रिवोल्यूशनरी है क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर दिया गया। अटेम्प्ट टू किल लॉर्ड हेडिंग्स by throwing a dropping bomb on Viceroy Minto on November 13, 1909 outside Raipur Darwaja in Ahmedabad can all be given as an example of these। और उसके एग्जाम्पल कौन से हैं? एक तो लॉर्ड हेडिंग्स के ऊपर बम फेंका गया और दूसरा वाइसरॉय मिंटो पर। फिर है ड्यूरिंग
1929 to 42 event like Kakroli loot case, Lahore massacre and dropping of bomb on central parliament took place। और इस दौरान ये सारी घटनाएं भी घटित हुई, काकोरी लूट केस, लाहौर मैस्क्रे और ड्रॉपिंग ऑफ बम ऑन सेंट्रल पार्लियामेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द प्रोग्राम इवेंट एंड इफेक्ट ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के आपको उनके कौन कौन से प्रोग्राम थे, इवेंट्स कौन कौन से थे, इफेक्ट क्या थे, इसके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। फिर देखिए प्रोग्राम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के प्रोग्राम्स। फर्स्ट, महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड देयर टाइटल्स केसरे हिंद एंड नाइटहुड ऑनर रेस्पेक्टली। अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को, रविंद्रनाथ टैगोर को जो उपाधियाँ दी गई थी केसरी हिंद और नाइटहुड की, ये इन्होंने लौटा दी। सबसे पहला प्रोग्राम ये हुआ। फिर हैं अदर लीडर ऑफ नेशन ऑल्सो गेव अप देयर टाइटल्स एंड पोजीशन। दूसरे जो लीडर्स थे राष्ट्र के, उन्होंने भी अपने टाइटल्स और पोजीशन को छोड़ दिया। स्टूडेंट लेफ्ट इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज। जो विद्यार्थी थे उन्होंने इंग्लिश स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया। एट वेरियस प्लेसेस फॉरेन क्लॉथ वर सेट ऑन फायर। और कई जगह पे अंग्रेजी कपड़ों को जला दिया गया। ड्यूक ऑफ कैनट केम टू इंडिया, ही वॉज बाइकॉटेड। और जब ड्यूक इंडिया में आया तो उसे भी बाइकआउट किया गया, उसका भी बहिष्कार किया गया। नेशनल स्कूल एंड कॉलेज वर एस्टैब्लिश। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना हुई। टू मेक दिस मूवमेंट अनसक्सेसफुल एंड टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम, गवर्नमेंट सपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ सुप्रेशंस। अब गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या किया कि अब ये जो राष्ट्र सुधारवादी, जो राष्ट्रीयवादी क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी तो वहाँ पे सबसे पहला कदम क्या उठाया, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया उस समय सरकार के द्वारा। इफेक्ट ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इसके प्रभाव क्या हुए। द नागपुर कॉन्फ्रेंस गेव द अप्रूवल टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन दिसंबर 1920। सबसे पहले नागपुर कॉन्फ्रेंस में 1920 में इसे छूट दे दी गई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूव कर दिया गया। हिंदू मुस्लिम वर यूनाइटेड, हिंदू मुस्लिम एक हो गए। मोर देन 1 करोड़ रुपी वॉज कलेक्टेड इन द तिलक फंड। तिलक फंड में 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा पैसे इकट्ठे हुए। द कांग्रेस मेड अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इंस्टीड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब कांग्रेस ने बहुत ही मजबूत डिमांड की कि हमें आज़ादी चाहिए और हमें हमारी सरकार चाहिए। चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, वेयर पीपल अटैक द पुलिस स्टेशन एंड सेट ऑन फायर इन विच 21 पुलिसमैन डाइड। अब चोरी चोरा हत्याकांड जो हुआ था गोरखपुर में, उसके अंदर काफ़ी सारे पुलिस वाले मारे गए थे और काफ़ी लोगों पे अटैक किया गया था। ऑन रिसीविंग दिस हॉरिबल न्यूज़ गांधी जी सस्पेंडेड द मूवमेंट इमीजिएटली। और जब ये हॉरिबल न्यूज़ सुनी गांधी जी ने तो उनका जो मूवमेंट थे उन्होंने इमीजिएटली छोड़ दिया। इफेक्ट ऑन मूवमेंट। अब इसके प्रभाव क्या हुए। द मूवमेंट डिड नॉट अचीव इट्स डिज़ायर एम। अभी जो मूवमेंट था, जो चाहता था, वो उसे अचीव नहीं कर पाया असहयोग आंदोलन। नॉट थ्रू इट्स नेगेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एक्सपेक्ट मैनेज्ड टू जनरेट इन पीपल अवेयरनेस ऑफ देयर इन जस्टिस। और ये क्या हुआ इससे, नॉट थ्रू इट्स नेगेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, इससे कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ये लोगों को एक नहीं कर पाई। असहयोग आंदोलन था, उससे लोगों के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आ गई, उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाया। देयर वॉज ए पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग ऑल द क्लासेस ऑफ इंडिया। लेकिन इस आंदोलन ने सभी भारत की जितनी भी जातियाँ थी उनके अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस ले आया। द फेथ इन इंडिपेंडेंस बिकेम स्ट्रोंगर। और आज़ादी की जो भावना थी, जो वफादारी थी आज़ादी पाने के लिए, वो सभी लोगों में और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई असहयोग आंदोलन के द्वारा। द फेथ ऑफ लाठी पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट वॉज रिमूव्ड। अब लोगों के अंदर से डर बिल्कुल निकल गया कि उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जाएगी, पनिशमेंट दिया जाएगा और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। द यूथ एंड वुमेन टू केम फॉरवर्ड टू सर्व देयर नेशन एंड द कांग्रेस बिकेम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल। कोई भी हो, बच्चा हो, औरत हो, बूढ़े हो, सब अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे।
स्कूल गिविंग नेशनल एजुकेशन बिगेन, स्कूलों ने फिर से राष्ट्रीय शिक्षा देना शुरू कर दिया। हिंदी स्टार्टेड गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस दैन इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश के बजाय ज़्यादा महत्ता दी गई। द मूवमेंट दैट वाज लिमिटेड टू सिटीज़ एंड टाउन एंड इंटेलेक्चुअल्स स्प्रेड टू द पीपल एंड विलेज, अब ये जो मूवमेंट है ये शहरों में, गाँवों में, हर जगह फैल गया लोगों के अंदर। अब सेकंड है कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है। सबसे पहले शॉर्ट नोट लिखनी है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन फॉरेन कंट्रीज़, जो फॉरेन कंट्रीज़ में क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई उसके बारे में हमें बताना है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बिगेन इन फॉरेन कंट्री ऑल्सो गिविंग फ्रीडम टू इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश, और जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो ये गतिविधियाँ हुई ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ब्रिटिशर्स से भारतीय को आज़ादी मिली। द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी दैट बिगेन इन इंडिया स्प्रेड टू डिफरेंट कंट्रीज़, जो भारत में शुरू हुई थी वो बहुत सारे देशों में फैली, जैसे कि इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान एंड रशिया। अब फैलाने वाले कौन कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदनलाल ढींगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मदन भिकाजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चरमपक रमन पिल्लई, डॉक्टर माथुर सिंह, खुदा बख्श वर एसोसिएटेड विद देयर एक्टिविटीज़, इन्होंने हमारे देश से बाहर इन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया। The revolutionary activities in the foreign country gave impetus to the revolutionary activities in India, जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी, विदेशों में होने वाली गतिविधियों ने भारत पे होने वाली गतिविधियों पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला। पिस्टल वर बीइंग secretly sent to India from England along with the bedding of cooks, अब इंग्लैंड से जो पिस्तौल है वो इंडिया में भेजी गई। मदनलाल ढींगरा किल्ड विलियम वाइली हु यूज टू क्रिटिसाइज द रिवोल्यूशनरीज, ये जो विलियम वाइली था ये क्रांतिकारियों को काफ़ी उनकी आलोचना करता था, तो उसको किसने मारा था? मदनलाल ढींगरा ने मार दिया उसे, ताकि कोई आलोचक ना रहे। इन 1907 द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज इस्टेब्लिश इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई। अमेरिका विच वॉज लेटर नेम्ड एज गदर पार्टी, जिसका बाद में नाम पड़ा गदर पार्टी बाई लाला हरदयाल। अ वीकली नेम्ड गदर वॉज पब्लिश्ड इन 4 लैंग्वेज, गदर नाम से एक पत्रिका निकली जो 4 भाषाओं में थी। तारकनाथ दास and Kartar Singh to join this activity. Champak Raman Pillai formed the Hind Rashtriya Swamsevak Dal in Germany. Plan was made to attack India by making Iraq as the headquarter. अब जो चंपक रमन लाल पिल्लई थे उन्होंने हिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की स्थापना की थी जर्मनी में, जिसने प्लान बनाया था टू अटैक इंडिया बाय मेकिंग इराक एज द हेडक्वार्टर से उन्होंने इंडिया पे अटैक किया, ब्रिटिशर्स पे अटैक किया। मैडम कामा होस्टेड नेशनल फ्लैग, मैडम कामा ने नेशनल फ्लैग होस्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टुटगार्ट जर्मनी। जर्मनी सबसे पहले जो हमारा भारतीय ध्वज है वो किसने फहराया था? मैडम कामा ने। Raja Mahendra Pratap formed the provisional independent government under Rashtriya Pramukh in Afghanistan, in which Barakatullah, Abidullah, Maulana Bashir, Shamsher Singh, Dr. Mathur Singh, etc. also joined. This government made effort to get help from Russia, Iran, Turkey, एक्सेट्रा। फिर 12th पॉइंट देखिए, सोनलाल पाठक इन बर्मा में सोनलाल पाठक एंड परमानंद इन सिंगापुर में परमानंद कैरिड ऑन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। In order to obtain freedom for the motherland, to achieve the noble goal of freedom, the revolutionaries sacrificed their life, having feeling of patriotism, sacrifice एक्सेट्रा। ये जो लोग थे जो वो अपनी मातृभूमि के लिए मर सकते थे और उनका एक ही नोबल गोल था, एक ही लक्ष्य था कि हमें हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देनी है।
देयर सेक्रीफाइस वुड प्रोवाइड इंस्पिरेशन टू यंग जनरेशन फॉर एजेस, और उनकी जो सेक्रीफाइसेस थे वो वहाँ की यंग जनरेशन के लिए एक शिक्षा थी, एक इंस्पिरेशन थी। फिर देखिए क्वेश्चन टू है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में बताना है। रॉलेट एक्ट है, इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति निकाली थी जिसके तहत जो भी संदेहास्पद लोग होते हैं, जो भी जिनके ऊपर भी ऐसा लगे कि ये क्रांतिकारी है या फिर इसने कुछ गलत किया है, ना भी लगे तो भी बिना कोई उसकी पैरवी किए, बिना कुछ पूछे बिना ही उसे मार सकते हैं। इसे बोला अंधा कानून। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म द रॉलेट एक्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रॉलेट द मिनिस्टर ऑफ लॉ in 1999. This act was formed with the purpose of suppressing revolutionary and nationalist, जो ये क्रांतिकारी थे और जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनके लिए ये एक्ट बनाया गया था। दिस एक्ट केम टू बी नोन एज ब्लैक एक्ट बिकॉज इट वॉज मीन टू सप्रेस इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये जो एक्ट था इसे ब्लैक एक्ट के नाम से जाना गया क्योंकि ये सिर्फ दबाने का काम किया इसने। जो आज़ादी के लिए जो गतिविधियाँ थी और जो लोग आज़ादी के लिए बोलते थे, ऐसी कोई भी गतिविधि कुछ भी दिखे कोई स्पीच करता हुआ तो बस उसे पकड़ो, मारो, जेल में डालो, ऐसा एक कानून था ये। According to this act, any suspicious person could be arrested and jailed without conducting any trial against him. That's why Gandhiji called it Black Act and Motilal Nehru considered it as snatching away of argument, appeal and advocacy. The British government get immense power under this act to suppress opposition to leader and people at large expressed their opposition or protest. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या चाहती थी कि अपनी शक्ति से जितने भी ये गतिविधियाँ हो रही है, जो कुछ भी, इन सबको दबा दे, अपना प्रभाव सिद्ध करना चाहती थी। मीटिंग, रैली, शोज एंड स्ट्राइक वर ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट इट। और इसके अब रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोगों ने क्या किया? मीटिंग की, रैलीज की, शोज की और स्ट्राइक्स की। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली व्हेन डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू were arrested in Punjab. He tried to suppress all opposition. मतलब हर किसी भी तरीके से इसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने इसका बहिष्कार किया और उसको नहीं अपनाने के लिए कुछ भी किया, चाहे जेल में जाना पड़ा, चाहे मरना पड़ा, लेकिन उन्होंने रॉलेट एक्ट को अपनाया नहीं। जलियांवाला बाग मैसक्रे। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था वो तो लगभग हम सबको पता ही है कि क्या था। इसमें लाखों लोग मारे गए थे बिना किसी कारण के, बहुत हिंदुस्तानियों को मारा गया था। ये बहुत ही दुखद घटना थी, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, On 13th March 1919, 13 मार्च 1919, the public meeting was organized in Jallianwala Bagh in Amritsar on the day of Baisakhi to oppose the arrest of popular leader like Dr. Satyapal and Dr. Kishlu. इन दोनों को जो ऐसे जो जैसे कि डॉक्टर सत्यपाल है, डॉक्टर किशलू, ऐसे क्रांतिकारी को जो अरेस्ट कर दिया गया था, तो उनके अपोज में एक मीटिंग बुलाई गई थी अमृतसर में। बैसाखी का दिन था, 13 मार्च 1919 की बात है। General Dyer reached there with his troop and without any warning opened fire on innocent people from the machine gun. और उन लोगों ने क्या किया कि जो जलियांवाला बाग था उसको चारों तरफ से बंद कर दिया। उनके सैनिकों ने इनोसेंट पीपल, मासूम लोगों पे धाए 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 गोली चलानी शुरू कर दी। नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिव्स इन द फायरिंग। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई इस फायरिंग के अंतर्गत। According to the government report, 379 people died and 1200 injured. सोचो 379 people तो मर गए और 1200 लोग घायल हुए। कितने लोग होंगे वहाँ पे? As per the commitment appointment by the Congress, 1000 people had died in the firing. लेकिन वो तो उस समय की गवर्नमेंट ने बताया था, लेकिन कांग्रेस के अकॉर्डिंग 1000 लोग मारे गए थे इसके अंतर्गत। हंटर कमीशन इन्वेस्टिंग द केस ऑफ बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। अब वहाँ पे हंटर कमीशन बिठाया गया, वो ब्रिटिश की तरफ से था। द कमीशन फॉरगिव डायर कंसिडरिंग इट एज एन इनोसेंट मिस्टेक दैट हैपेंड अननोविंगली। अब उस कमीशन ने क्या किया कि जो जनरल डायर था उसको इनोसेंट साबित कर दिया कि गलती से हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कह करके उसे माफ़ कर दिया।
When Dyer returned to England, he was honored with a sword and 2,000 pound. लेकिन वही डायर जब इंग्लैंड गया इतने सारे हिंदुस्तानियों को मार करके, तो उसे वहाँ सम्मानित किया गया तलवार दे करके और 2,000 पाउंड्स दिए गए. इंडियन गॉट अ टेरिबल शॉक बिकॉज ऑफ दिस. इंडियन को बहुत बड़ा, जो भारतीय थे उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा कि इसने हमारे इतने सारे हिंदुस्तानियों को मारा, इसके बावजूद भी इंग्लैंड में जाकर के इसका सम्मान किया जा रहा है. After this inhuman act, Gandhiji's faith toward the British was completely lost. और जब ये अनमानवीय एक्ट किया गया इंग्लैंड के द्वारा, तब गांधी जी का विश्वास ब्रिटिशर्स पे पूरी तरीके से हट गया. द ट्रेजेडी बिकेम द ग्राउंड फॉर द फ्यूचर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. अब जो ट्रेजेडी थी, इसके आगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भविष्य नज़र नहीं आ रहा था. क्वेश्चन फोर्थ, स्वराज्य पार्टी. स्वराज्य पार्टी क्या थी? स्वराज्य पार्टी का सीधा सीधा सा मतलब है कि अपना स्वयं का अधिकार पाने के लिए जो पार्टी बनाई गई उसका नाम था स्वराज्य पार्टी. इसमें पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से मेंबर थे और क्या क्या मूवमेंट किए गए. देखिए, आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, Chitranjan Das and Motilal Nehru started Swarajya Party with the purpose of retaining the national awareness among the people. जो स्वराज्य पार्टी, इसका निर्माण इसलिए किया गया था ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस जगा सके आज़ादी के लिए. देयर पर्पज, उनका पर्पज़ क्या था? वॉर टू एंटर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अपोज द अनफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट के जो अनफेयर पॉलिसीज होती है उसको अपोज करना. द लीडर ऑफ द स्वराज्य पार्टी ऑल्सो अडॉप्ट द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ऑफ गांधी जी, लाइक एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील, लिक्वर प्रोविशंस. ये जो एक्टिविटीज़ थी, ये सब भी एक्टिविटीज़ इसके लीडर्स के द्वारा, स्वराज्य पार्टी के लीडर्स के द्वारा की गई. स्वराज्य पार्टी contested the election of the legislature held in November 1923, and the candidate of the Swarajya Party were elected in the central legislature as well as the provincial legislature and got clear majority. Motilal Nehru was elected. अब इसमें कौन चुना गया स्वराज पार्टी में? मोतीलाल नेहरू into the central legislature as the party leader, and Chittaranjan Das was elected in the Bengal provinces. Swarajya Party disapproved the government budget and proposal and resented the unjust policies of the government. अब सरकार के द्वारा जो बजट पास किया जाता था, जो प्रपोजल दिए जाते थे, जो पॉलिसीज बनाई जाती थी, उन सबको स्वराज्य पार्टी ने क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया. नहीं चाहिए हमें. It compelled the government to consider the problem of the people. Due to the working of the Swarajya Party, only government had to appoint the Simon Commission 2 years earlier. अब इसमें क्या हो गया कि ड्यू टू द वर्किंग ऑफ स्वराज्य पार्टी ओनली गवर्नमेंट हैड टू अपॉइंट द साइमन कमीशन. अब किसको अपॉइंट किया गया? साइमन कमीशन को. द स्वराज्य पार्टी फंक्शन इन अ डिसिप्लिन मैनर एंड इस्टेब्लिश हाई परमानेंट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस. अब स्वराज्य पार्टी जो थी ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर वाली थी और यहाँ पे हाई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को इस्टेब्लिश किया गया. इसने प्रूव किया टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट इंडियन कैन रूल कॉन्स्टिट्यूशनली एंड डेमोक्रेटिकली, कि भारतीय जो है वो संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूल कर सकते हैं. The educated class of India was thus attracted by the स्वराज्य पार्टी. और जो उस समय की जो शिक्षित क्लास थी, जो वर्ग था, वो स्वराज्य पार्टी के पक्ष में आया. नेशनल अवेयरनेस री एमर्ज in the people. The party played a crucial role in bringing the achievement of independence very near. All this indicates the importance of the party. With the death of Chittaranjan Das in June 1925, the Swarajya Party became weak. लेकिन उसके बाद में जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, तब स्वराज्य पार्टी थोड़ी कमज़ोर पड़ गई. सम मेंबर बिगेन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट वाइल अदर स्टैब्लिश अ न्यू पार्टी नेम द नेशनल पार्टी. कुछ लोगों ने सरकार को सहयोग किया और कुछ लोगों ने अपनी नई पार्टी बना दी जिसका नाम था नेशनल पार्टी. दस द प्रेस्टीज ऑफ स्वराज्य पार्टी रिड्यूस. और इसी कारण से स्वराज्य पार्टी जो है उसका महत्ता कम हो गई. In the election of 1926, all its members lost terribly,
except in Madras province. Bipin Chandrapal and Surendranath Banerjee even criticized the party strongly. अब इस पार्टी को क्रिटिसाइज किया गया. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन फर्स्ट है, who divide Bengal and when and why? Answer. Lord Curzon divided the Bengal on 16th October 1905 into East Bengal and West Bengal in the name of bringing about administrative efficiency. अपना राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए बंगाल को इन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया. क्वेश्चन 2 है, एक्सप्लेन द फीड्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात. गुजरात में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उसको समझाइए. तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात, श्री अरबिंदो घोष वॉज द pioneer of armed revolution in Gujarat, but he remained behind the curtain. जो अरविंद घोष थे उन्होंने गुजरात के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाया था, बट ही रिमेंड बिहाइंड द सर्टेन. लेकिन वो फिर इसको बहुत अच्छे से कर नहीं पाए. हिज ब्रदर बरिंद्र कुमार घोष रिमेंड इन द फोर फ्रंट. यहाँ पे फ्रंट में कौन था? बरिंद्र कुमार घोष. ही अराइव्ड इन गुजरात एंड मूव्ड टूवर्ड द साउथर्न पार्ट. वो गुजरात में पहुँचे और उसके साउथर्न मतलब दक्षिणी भाग में गए. ही मेट सकारिया स्वामी ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा हु वॉज एसोसिएटेड बाय द क्वीन ऑफ झांसी. अब यहाँ पे आके वो सकारिया स्वामी से मिले जो कि झांसी की रानी से मिले हुए थे उसके साथ में. बरिंद्र कुमार इन्वॉल्व सम ऑफ द मिडिल क्लास यूथ फ्रॉम वडोदरा, Chorotar region, Ahmedabad, Mehsana in the revolution. In this election, the buggy of Viceroy Minto was bombed outside at Raipur Darwaja in Ahmedabad. अहमदाबाद में रायपुर दरवाजे के पास वो जो वायसराय मिंटो था इसके ऊपर बम फेंका गया. Sri Aurobindo Ghosh described the scene for revolution in his book named भवानी मंदिर. और इस सीन को जो अरविंद घोष है उन्होंने अपनी बुक भवानी मंदिर में डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से ये घटना घटी थी. It was also translated into Gujarati and published in the General Dakshina. Beside these booklets with title like देसी वनस्पति दवाओं, નહવાના સાબુ બનવાની રીત, કસરત, ગુલાબનો કિસ્સો, કાયદાનો સંગ્રહ etc. were published in order to spread the through of revolution so that British won't understand. इस तरह की किताबें इन्होंने लिखी जिसके द्वारा ब्रिटिशर्स को पता नहीं चल पाए कि इन किताबों के अंदर भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही है. दिस बुकलेट कंटेन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बॉम्ब. और इन बुक्स के अंदर क्या था? मेथड लिखा हुआ था बॉम्ब बनाने का. गंगानाथ विद्यालय वॉज इस्टेब्लिश नियर चांदोद कामली वेयर सीक्रेट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर कैरिड आउट. और ये जो चांदोद है कामली, इसके यहाँ पे सीक्रेट रिवोल्यूशनरी गतिविधियाँ की जाती थी. Many Gujarati youth joined this revolutionary activity against whom stem action was taken by the government. But the fight didn't stop, and finally government realized that suppression would not help to rule over India. अब आखिर में जाके सरकार को पता चली गया कि हम कितना भी दबा दें पर अभी इंडियंस दबने वाले नहीं हैं. क्वेश्चन थर्ड, वाई डिड गांधी जी कॉल रॉलेट एक्ट एज black law? Answer. Rowlatt Act was framed with the purpose of suppressing revolutionary and nationalist. ये जो रॉलेट एक्ट था वो किसको दबाने के लिए था? हमारी जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ उनको दबाने के लिए था. दिस एक्ट केम टू बी नॉन एज ब्लैक एक्ट. एज पर दिस एक्ट एनी सस्पिशियस पर्सन could be arrested and jailed without conducting any trial against him. It was meant to suppress individual freedom and freedom of speech. So गांधी जी called it ए ब्लैक एक्ट. इसके द्वारा किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था, किसी के खिलाफ भी ट्रायल किया जा सकता. कोई ट्रायल नहीं किया जाता, डायरेक्ट सज़ा सुना दी जाती थी. इसलिए गांधी जी ने इसे ब्लैक एक्ट के नाम से कहा. क्वेश्चन 4 है, वाई वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड?
Answer. People of Chorachori village in Gorakhpur, Uttar Pradesh took out the rally. The policy opened fire on the people when they ran short of bullet. People attacked the police station and set on fire, in which 21 policemen died. On receiving this horrible news, Gandhiji said, I have committed a Himalaya blunder by giving the tool of satyagrah in the hand of the people who do not understand the value of non-violence. He suspended the movement immediately. अभी असहयोग आंदोलन जो है क्यों छोड़ दिया गया था, क्योंकि चोरी चोरा जो हत्याकांड हुआ था उसके अंतर्गत हिंदुस्तानियों ने कई सारे पुलिस वालों के ऊपर हमला किया था। तो इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने बोला कि मैं हिमालय को लाना चाहता था भारतीयों के कदमों में, लेकिन वो इसकी कीमत को नहीं समझ पाए, वो नॉन वायलेंस की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाए और उन्होंने अपना मूवमेंट छोड़ दिया। क्वेश्चन 5, वाई डिड द प्रेस्टीज ऑफ स्वराज्य पार्टी डिक्लेंड? स्वराज्य पार्टी की प्रेस्टीज क्यों कम हो गई? क्यों स्वराज्य पार्टी की प्रेस्टीज इसलिए कम हुई क्योंकि स्वराज्य पार्टी डिसअप्रूव्ड द गवर्नमेंट बजट एंड प्रपोजल एंड रिसेंटेड द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो स्वराज्य पार्टी थी वो क्या करती थी, गवर्नमेंट के बजट प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती थी, रीसेंटेड द अनजस्ट पॉलिसीज़, और जो अनजस्ट पॉलिसीज होती थी वो गवर्नमेंट को दोबारा सेंड कर देती थी। इट कंपेल द गवर्नमेंट टू कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। अब स्वराज्य पार्टी ने सरकार के सामने लोगों की प्रॉब्लम्स को रखा। द स्वराज्य पार्टी फंक्शन इन अ डिसिप्लिन मैनर एंड इस्टेब्लिश हाई parliamentary practices. The party played a crucial role in bringing the achievement of independence very near. All these indicate the importance of the party. विद द ले बहुत अच्छा काम कर रही थी। अभी हमने पहले आंसर में भी पूरा आंसर डिस्क्राइब किया है, फिर से मैं आपको सिर्फ पढ़ के सुना रही हूँ। और जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई उसके बाद में ये पार्टी कमज़ोर हो गई, क्योंकि इस पार्टी के मेंबर्स ने क्या किया, किसी ने अपनी पार्टी अलग बना ली और कोई गवर्नमेंट के साथ में मिल गए, इस वजह से इसकी प्रैक्टिस कम हो गई। फिर है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। क्वेश्चन फर्स्ट है, बाई व्हाट नेम इज़ द डे ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल नॉन एज? जैसे हमने भी पढ़ा था नेशनल मॉर्निंग डे, आंसर होगा नेशनल मॉर्निंग डे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिफॉर्म गेव मुस्लिम्स कम्युनल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन इज? कौन सा जो रिफॉर्म दिया था, तो आंसर होगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। हु प्रिपेयर द स्टेज फॉर आर्म्ड रिवॉल्यूशन इन गुजरात फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आंसर होगा अरविंद घोष। क्वेश्चन, हु होस्टेड द इंडियन नेशनल फ्लैग इन द फॉरेन लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आंसर होगा मैडम कामा, मैडम भीखाजी कामा। इसी के साथ डियर स्टूडेंट ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, आप अपने नोटबुक में आसानी से लिख सकेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आई, अच्छी लगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा, इसे लर्न कर लीजिएगा, अपनी टीचर्स को सुनाइएगा, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स को चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।